हेलो बच्चों, एक बार फिर से टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर है। ठीक है, जो कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय अनुपात या इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो उस पर आज का वीडियो लेक्चर है। उसमें जो दिया गया है कि जो साइन थीटा है, मतलब जो इसमें जो साइन थीटा कोस थीटा, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। ठीक है, तो उनके जो 0 से लेकर 90 डिग्री के मान हमें दिए गए। कितने से लेकर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच हमें कोण दिए गए और उनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो जो जो पहला है, जो मतलब जैसे मान लो 0 डिग्री कोण के जो थीटा है वो हमारा होगा 0 डिग्री और उसके त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करें, उसको हम डेरिव कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक लाइन लेते हैं यहाँ पर कोई एक, ठीक है, बना देता हूँ। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से हमने थीटा कोण पर एक एंगल एक लाइन बनाई। ये एक्स है और ये बिंदु ओ है हमारा और ये है वाई। चलो कोई भी मान सकते हो, इसको माना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु ए लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे हम, एक बिंदु ए लेंगे जिसकी लंबाई है वो, मतलब जिसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, एक इकाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई ग्राफ पर होती है ना, जैसे जैसे ग्राफ खींचेंगे तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 और वाई पर इस प्रकार 1 2 3 4। तो हमने वो पहला कॉमा था वो ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर हम थीटा बराबर है जो ये हमारा कोण है वो कितना 0 डिग्री मान ले। अगर ये हम 0 डिग्री मान लें, ठीक है, और एक फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाला था। ठीक है, यहाँ से लंब डाला था, ये बिंदु ओ है और ये एक बी है। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो देखो यहाँ से एक लंब डाला हमने। ठीक है, लंब डाल दिया, कौन सा, ओ बी, ए बी लंब है ओ वाई। ठीक है, अब देखो, अगर जो थीटा कोण है, ये हमारा कोण है वो थीटा अगर 0 डिग्री के बराबर हो जाए, 0 डिग्री के बराबर मतलब कोई कोण नहीं है, तो देखो ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। मतलब ये कोण है वो 0 डिग्री, कोई कोण नहीं है उस, तो रेखा है वो, ये रेखा इस रेखा के ऊपर आ जाएगी। मतलब ओ वाई समांतर हो जाएगी ओ एक्स के और उसके ऊपर संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो ओ वाई संपाती हो जाएगी ओ वाई संपाती हो जाएगी ओ एक्स के। तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, ये साइन थीटा का मान फिर से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, होता है नहीं होता, त्रिकोण मतलब लंब बटा कर्ण होता है नहीं होता। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ लंब है वो क्या है, ए बी। ठीक है, लंब है वो क्या है, ए बी। इसी प्रकार कर्ण है वो है ओ सी ओ बी। अब देखो एक मैं आपको बताऊं, अगर ये कोण 0 डिग्री है तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी और पॉइंट ए है वो, सॉरी पॉइंट बी है वो ए के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ए बी है वो ए के ऊपर हो जाएगा, मतलब ये लाइन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर होगी। ठीक है, तो ये बी है वो कहाँ आ जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आ गया, देखो ओ बी हो जाएगा। अब देखो ए बी बटा ओ बी बराबर हो जाएगा। तो देखो ये कितनी थी, एक, और ये हो जाएगी 0, मतलब लंब है वो कितना हो जाएगा, 0 होएगा ही नहीं होगा। अब देखो इस कोण, ये मुंह खुलेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा 0 बटा ए बी कितनी है वो 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 साइन 0। ये कौन कौन सा, इसलिए 0 के लिए। इसी प्रकार साइन, सॉरी इसी प्रकार कोस 0 के लिए, सॉरी ये कोस 0 है। अब कोस 0 के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है, ओ ए, और कर्ण है वो है ओ बी। देखो ओ ए है वो 1 है, और इसी प्रकार ओ बी इसके ऊपर आ गई तो वो भी 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 0 1 हो गया। और इसी प्रकार टेन का मान लेते हैं। अब देखो टेन का एक मान होता है साइन बटा कोस, और इसी प्रकार होता है लंब बटा आधार। अब देखो लंब 0 है तो आधार 1 है, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोण का देखते हैं, कोण 0 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री है। ठीक है, कोण 0 डिग्री की क्या होगा, आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा 0 बटा 1 बटा 0। आधार 1 है और ये है लंब, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनिटी। मतलब किसी भी संख्या में 0 का भाग देखो तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिफाइन, ठीक है, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड होता है, इसको ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार सेक को लेते हैं। ठीक है, अब सेक 0 डिग्री को लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समझ में आ रहा है आपको। अगर सेक 0 डिग्री का लेंगे
तो देखो सेक क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखो एक है और कर्ण वो भी एक है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, सॉरी 1। इसी प्रकार कोसेक देखते हैं, कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, सॉरी ये सेक होगा वो कर्ण बटा आधार होगा, ठीक है, कर्ण बटा आधार होगा। इसी प्रकार 1/0, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी। समझ में आया आपको, ये है 0 डिग्री, 0 है और ये 0 डिग्री। तो देखो अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि, ठीक है, अब देखो मैं जो साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री के मतलब जो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए वो क्या थे कि ये 0 डिग्री के अनुपात है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे साइन कोस टेन कोट, ये थीटा नहीं है सॉरी, सिर्फ टेन ये नाम लिखे हुए हैं, कोट हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा सेक, इसी प्रकार हो जाएगा कोसेक, ठीक है। तो ये हो जाए 0 के लिए साइन 0 का मान क्या आया हुआ है। अब फिर इस टेबल को फिर बनाते, अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। देखो साइन के लिए हमने 0 का 0 ज्ञात किया, कोस के लिए क्या, टेन के लिए 0 और कोट के लिए इन्फिनिटी ज्ञात किया, सेक के लिए 1, ये सेक है सॉरी सेक है, ठीक है, ये 1 और कोसेक के लिए हमने इन्फिनिटी ज्ञात किया, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करेंगे 30 और 60 डिग्री के लिए। अब देखो 0 के बाद 30 डिग्री का आपको है चले बस में, तो हम 30 डिग्री का और 60 डिग्री का ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या समबाहु, सॉरी समबाहु त्रिभुज क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई है, सॉरी ये कैसा बन गया है, मान लो हमारे पास कोई एक भुजा है, ये बन गया, ठीक है, लग रहा है समबाहु त्रिभुज। मान लो ये इसकी लंबाई है वो कितनी है, 2a है, ठीक है, कितनी है 2a, इसकी भी 2a हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2a, तो ये भी हो जाएगी 2a। अब इसको हम 2a ना लिख करके यहाँ से एक लंब डालें, अगर यहाँ से हम एक लंब डालें, यहाँ पर कितना लंब है, ये 90 डिग्री का। देखो ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। अगर इसको ये 60 डिग्री का है और यहाँ से इसमें लंब डालेंगे इस रेखा पर कोण का, तो देखो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, और ये लंबाई भी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये टोटल 2 है, तो इसको अब यहाँ से मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये हमारा सी है और ये हमारा कोई पॉइंट है डी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार मैं फिर से मिटाऊं, फिर से बना के मिटाऊं, मतलब मिटा कर फिर से बनाऊं। चलो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। एक हमारे पास ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसका कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है, सॉरी ये 60 डिग्री का मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इसकी लंबाई है वो है 2a, जो इसकी भुजा की लंबाई है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये सी है, और यहाँ से एक लंब डालते हैं, ठीक है, ये लंब है डी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी ए, और इसी प्रकार ये हो जाएगी वो ए, ये हो जाएगी वो 2a, ये भी हमारी 2a होगी। अब आपको समझ में आ गया है कि समबाहु त्रिभुज मतलब इसको 2a क्यों माना, मतलब इस लंबाई को 2a क्यों माना, ये आपको आगे जाकर मतलब जब आप पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, सेक था और ये कोसेक था, ठीक है, क्या था, सॉरी मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, कोसेक, और ये है पॉइंट सी। एक बार मैं मिस्टेक बेटा, तो यार क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, कोसेक और ये है पॉइंट सी। तो थोड़ा सा ठीक बना है, ज्यादा ठीक नहीं तो ये हमारे पास अब इसमें देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें जिसकी प्रत्येक भुजा है वो 2a के बराबर, जिसकी लंबाई है वो 2a के इकाई है, ठीक है। और हमने जो ये कोण है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के, तो ये 60 डिग्री की बना दिए, 60 डिग्री के, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है, होगा नहीं होगा, अगर 30 दोनों को जोड़ोगे 60 डिग्री हो रही है, तो इसमें निकल रहा है, मतलब ये बीचों बीच में निकल रही है लंब, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, देखो ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अगर हम त्रिभुज, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से लेते हैं, कहां से यहां से ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज को इस तरफ चिन्ह बनाते हैं, आपको मालूम है त्रिभुज
अब समकोण त्रिभुज है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, अब लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज एडीबी में बोधायन प्रमेय से, बोधायन या बोलो या पाइथागोरस प्रमेय बोलो, बोधायन प्रमेय से, ठीक है। तो बोधायन प्रमेय लगाओगे, देखो मैं डायरेक्ट दिख रहा हूँ कि इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माना इसका स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो हो जाएगा, देखो इसका अब निकालोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स का एक्स ज्ञात हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इस प्रकार को 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका इस भुजा का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा इस भुजा के स्क्वायर के वर्ग की प्लस इस भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों इस भुजाओं को वर्ग करके जोड़ोगे तो इस भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसको पक्षांतर करके डायरेक्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार ये x का मान आ गया हमारे पास, क्या आया है, अब देखो a बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √3, मतलब a√3, ये हमारा आ गया है x, मतलब कि ये इसकी ये भुजा कितनी हो जाएगी x√3, सॉरी क्या 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 है a√3, मतलब ये आ गई वो हमारी a√3 आ गई, बेसिकली आ गई। तो अब हम ज्ञात करते हैं इसके तो अब हम क्या करेंगे, हम किसके लिए 60 डिग्री के लिए ज्ञात करें, किसके लिए 60 डिग्री की ज्ञात के लिए, किसके लिए ज्ञात करें, 60 के लिए करें 30 के डिग्री करें, तो चलो 30 डिग्री के लिए करते हैं, मतलब इस कोण के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। अब इस त्रिभुज को मैं, मतलब ये दिख रहा है ना आपको, जो ये त्रिभुज का भाग है, इस त्रिभुज के भाग को मैं बाहर उठा के ले जाऊं, मतलब इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये हो जाएगा 30 डिग्री का, और ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा a√3, और ये हो जाएगा a। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, मतलब इस जो ये त्रिभुज पड़ा है, इसको ये क्या पॉइंट है, b है, ये है a और ये है d, तो अब मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा दूं, अब इसको मैं ऐसे घुमा दूं, अब समझ में आ रहा होगा आपको, देखो अब इसको मैंने जो ये त्रिभुज है इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री का कोण, और ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट B है, इसी प्रकार ये पॉइंट A है, ये 2a के बराबर हो जाएगी, ये है वो a है, और ये है a√3 है। अब ऐसे के लिए कुछ नहीं किया मैंने, इसमें थोड़ा बस चेंज नहीं किया, देखो इस त्रिभुज को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने जो पड़ा था उसको मैंने खड़ा कर दिया, ये त्रिभुज पड़ा है, मान लो ये पड़ा है, तो इसको मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है, इसको मैंने ये ऐसे था, इसको मैंने चेंज रोटेट कर दिया, ये कौन 60 डिग्री का, ये 2a, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, तो अब इसके लिए हम देखो 30 डिग्री ज्ञात के लिए 30 डिग्री क्या है, अब ये 30 डिग्री का कोण है, इसके लिए देखो ये 90 डिग्री का कोण है, अब इस 30 डिग्री के अनुपात ज्ञात करते हैं हम, इसके लिए हम करते हैं, देखो अब पहला क्या होगा sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री। अब देखो sin का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, तो लंब देखो क्या है, इसमें लंब है वो है AB, सॉरी BD, वो है A, ठीक है, सॉरी मैं एक बार लिख देता हूँ, लंब है वो है हमारे पास BD, ठीक है, और आधार है वो हमारे पास है BA, ठीक है, AB। इसी प्रकार अब इसको अगर हमें BD क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, AB क्या दे रखा है, 2a दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ से A से A मर जाएगा तो कितना रह जाएगा 1/2 रह जाएगा, ठीक है, कितना रह जाएगा 1/2। इस प्रकार देखो साइन के लिए कोस 60 के लिए देखते हैं, किसके लिए, कोस 60 डिग्री के, सॉरी कोस 30 डिग्री के लिए देखते हैं। तो कोस के लिए क्या, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार देखो क्या है DA, सॉरी इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ AD बटा AB, ठीक है, AD बटा AB, तो AD क्या है वो a√3 है, ठीक है, देखो a√3 है। इसी प्रकार AB है वो है क्या है AB क्या है वो 2a है, ठीक है, तो 2a है। अब इसको आप यहाँ से सीधा हल करोगे तो ये से ये मर जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा a√3/2। अब समझ में आ रहा है आपको, दिख तो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं tan के लिए, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन बटा कोस, या देखो या लंब बटा आधार देख लेते हैं, ठीक है, लंब बटा आधार, तो देखो क्या हो जाएगा BD बटा AD, ठीक है, BD बटा AD, तो ये हो जाएगा A बटा a√3, ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ रहा है, देखो तो ये यहां से A से मर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1/√3, क्या आपको दिख पा रहा है, इससे मैं नीचे सॉल्व करा दूं, एक बार मैं चेक करके आता हूँ, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लगभग हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब कोट के लिए क्या करेंगे, कोट 30 डिग्री के लिए, ठीक है। अब कोट के लिए क्या होता है, आधार बटा लंब, मतलब कोट के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है आधार बटा लंब, मतलब कि एडी बट्टा क्या हो जाएगा, बीडी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडी बट्टा बीडी। तो अब इसको हल करोगे आप तो क्या, एडी क्या है हमारे पास, a√3 और बीडी है वो है हमारे पास a, मतलब कि इसको a से a मत जाएगा तो ये बच जाएगा √3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ज्ञात कर लेते हैं हम, क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पर, देखो कोट के लिए हो गया, तो अब ज्ञात करेंगे सेक के लिए, सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना आएगा, सेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो देखो कर्ण है वो 2a है, तो ये हो जाएगा ab बट्टा आधार है वो क्या हो जाएगा ad, ठीक है, ये हो जाएगा, कर्ण है वो 2a है और आधार है वो a बट्टा √3 है, सॉरी a√3 है। अब देखो यहाँ से a से मर जाएगा तो वो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये सेक का उल्टा भी है, देखो ये सेक है वो कोस का उल्टा है, कोस का मान क्या है, √3/2, और इसका उल्टा करोगे 2/√3। अब देखो यहाँ पर कोसेक को देखते हैं, क्या देखते हैं, कोसेक 30 डिग्री देखते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का मतलब है कर्ण बट्टा लंब, देखो ये है AB बट्टा BD, तो ये हो जाएगा 2a/a, मतलब कि ये a से बच जाएगा तो ये बचेगा 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 30 के मान हमने कैसे ज्ञात किए और किस प्रकार डेरिव किए। अब मैं इसको मिटा देता हूं और मैं वहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज को भी मैं मिटा रहा हूं। देखो अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं, 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये साइन 30 डिग्री का मान क्या आएगा, साइन 30 का मान आया था 1/2, ठीक है। इसी प्रकार कोस 30 का मान क्या आया था, √3/2, ठीक है। इसी प्रकार tan का मान क्या आया था 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार कोट का मान क्या आया था, कोट का आया था √3। इस प्रकार सेक थीटा के ये तो ना सेक 30 के लिए क्या मान आया था, वो आया था 2/√3, ठीक है। और कोसेक के लिए मान आया था वो आया था 2। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया था, क्यों आया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ज्ञात करेंगे 60 डिग्री के लिए, अब कितने के लिए, थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए। अब थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, अभी इसी त्रिभुज को यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ बनाते थे, यहाँ पर। हमें अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, इस त्रिभुज से समझ में आ रहा है तो चलो को बढ़ा दें। अब इसके लिए अब देखो साइन का मान है वही है, साइन का मान क्या है, ये बटा ये लंब बटा आधा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा a√3 बट्टा, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री 60, ये हो जाएगा क्या, ये बटा लंब बटा आधा a√3/2a, ये a से गेट कैंसिल एंड √3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। अब देखो कोस के लिए देखते हैं, कोस 60 डिग्री का मान क्या आता है हमारे पास, ये बटा ये a/√2, मतलब a/2a, मतलब कि 1 यहाँ a से मच जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/2। इसी प्रकार tan के लिए देखते हैं, tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, a/√3, सॉरी a√3/a, मतलब ये a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा वो हो जाएगा √3। इसी प्रकार कोट के लिए देखते हैं, देखो कोट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार है वो a है और लंब है वो a√3 है, ठीक है। देखो यहाँ a से मर जाएगा तो वो हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा, सेक 60। सेक होता है वो क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो मतलब ये हो जाएगा 2, मतलब इसको एक बार चेक कर लेते तो ये बटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक मतलब ये बटा ये, तो ये देगा 2a/e, या a से मर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2। इसी प्रकार कोसेक का देखते हैं, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a/√3 हो जाएगा, नहीं होगा 2a/√3, देखो 2a/√3, ठीक है। यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/√3। अब देखो ये साइन 60 के लिए मान आ गए, ठीक है, साइन 60 डिग्री के मान आ गए। तो ये देखो अब इसको मिटा देता हूँ और वहां पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 60 डिग्री का मान वो हमारे पास क्या आया। अब देखो अब यहाँ पर 45 डिग्री का भी मान हमें ज्ञात करना है। अब उसके बाद 45 डिग्री इसके बाद ज्ञात करेंगे। तो देखो 60 डिग्री का मान है वो क्या आया, पहले √3/2
ठीक है। और कोस का मान आया था वो आया था 1/2, टेन का मान आया था वो √3 आया था, और कोट का आया था वो क्या 1/√3 आया था, ठीक है। इसी प्रकार सेक का मान क्या आया था, वो आया था 2, और कोसेक का मान आया था 2/√3, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो साइन 60 का मान √3/2 आया था, कोस 60 का मान 1/2 आया था, टेन 60 डिग्री का मान आया था √3, और कोट का आया था 1/√3, और सेक का आया था 2, और कोसेक का आया था 2/√3। देखो ये 0 का हो गया, 30 का हो गया, 60 का हो गया, 90 और 45 के बाकी बचे हैं। तो अब देखो हम 45 डिग्री का मान ज्ञात कर ले, उसके बाद हम 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री का डेराइव करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब 30 डिग्री मतलब 45 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक भुजा बनाएंगे, ठीक है। एक भुजा बना लेंगे। तो एक बार मैं ऐसे ही बढ़िया से बना लेता हूँ, बढ़िया सी, तो ठीक है ऐसे ही, ठीक है। एक लाइन खींची, उसके ऊपर हमसे यहाँ से क्या करेंगे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। बन गया 45 डिग्री का कोण। तो ये मान लो हमारे पास कोई ये पॉइंट O है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट O है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि 45 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ से ये लंबाई ले ली हमने A, ठीक है। कितनी ले ली, यहाँ तक मान लो A लंबाई ले ली। ये है हमारा पॉइंट A है, और इसकी लंबाई है वो A है, A है, B है, कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है। और इस रेखा पर अब यहाँ एक बार मेटा लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो अब यहाँ से आप निकालोगे, एंगल बनाओगे तो ऐसे बनेगा। थोड़ी सीधी लाइन नहीं बन रही, एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, नहीं मिल रही यार, क्या करें। चलो भाई एक बार फिर से लास्ट बार है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ पर यहाँ से एक लंब डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, लंब। लंब आपको समझ में आ रहा है। तो ये होगा हमारा पॉइंट हो गया, मान लो ये है, तो ये होगा B, ठीक है। और ये होगा हमारे पास 90 डिग्री, ये होगा वो हमारा 45 डिग्री का, क्योंकि देखो 45 डिग्री का हमने कोण बनाया, तो ये 90 डिग्री का लंब डाल दिया, तो 45 और 135 डिग्री हो गए। और त्रिभुज के कोण का होता है 180 डिग्री योग होता है। तो देखो 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 180 में से 135 डिग्री घटाओ तो 45 डिग्री अपने मिल जाए, ठीक है। तो ये 45 का, ये 45 का, ये लंबाई ये होगी, और ये हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखो अब इसको ज्ञात करना हो, देखो अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये यहाँ से एक लंबाई ले ली L, सॉरी A, और वहां से एक 45 डिग्री का कोण बनाया, और हमने वहां से बना दिया, ठीक है। अब इस A पॉइंट को मानते हुए किसको, अब हम करेंगे क्या कि A बिंदु जो हमने A पॉइंट माना था, जिसकी लंबाई थी A और सॉरी O और B कितनी थी A, इस पॉइंट पर उस रेखा से लंब डालेंगे तो इसकी लंबाई वो कितनी हो जाएगी, A होगी। क्यों होगी, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब इस कोण 90 डिग्री, देखो ये 45 का, ये 45 का, तो देखो ये 45 का है, मानो ये 45 डिग्री का कोण है, तो इसकी लंबाई कितनी थी A माना हमने, और यहीं पर लंब डाला है, तो ये 45 डिग्री का है, तो ये कितनी हो जाएगी, A लंबाई हो जाएगी, ठीक है। ये A और ये है, ठीक है। वो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, मतलब कि √2A√2, ये लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, A√2। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें आपको वही करना है, साइन 45, या इसको π/4 बोलते हैं। यहाँ पर π/4 बोला, साइन π/4 हो जाएगा, साइन सॉरी कोस π/4 है, मैं 45 लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार को π/4 हटा रहा हूँ, ये देखो साइन लंब बटा 1 बटा 1/A, सॉरी 1/A√2, यहाँ से A चल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा A/A√2, तो यहाँ से A चल जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1/√2। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ देखते हैं tan के लिए, tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, A/A मतलब कि 1, ठीक है। A से ये कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोड का देखते हैं, कोड का हो जाएगा A/A, देखो A/A, तो ये हो जाएगा A/A मतलब कि 1। इसी प्रकार देखते हैं सेक का, सेक 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका निकालोगे, देखो सेक का क्या हो जाएगा, ये बटा ये हो जाएगा, मतलब कि A√2 बटा A, ये A से A बच जाएगा, यहाँ बचेगा A√2, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक देखते हैं, क्या देखते हैं, कोसेक 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा A√2/A, ये आपको बेसिक नॉलेज है। और यहाँ से A से A कट जाएगा, और यहाँ बचेगा √2,
तो देखो अब 45 डिग्री का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2, 1/√2, 1 है और √2 है, फिर है √2। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री के मान के लिए। अगर 90 डिग्री का आपको नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का ज्ञात करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि देखो 90 डिग्री के साइन का मान तो होता है एक। अब इस वीडियो में मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा लचीला कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको करना चाहोगे तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मान लिख दे रहा हूँ। देखो साइन 90 का होता है वो 1 होता है, कोस 90 का 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्यों होता है, ये दोनों आप मान याद रख लो, ये मान दोनों आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो अगर साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0 है, तो अब देखो tan का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार कोड का आ जाएगा 0 और सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या होगा, देखो सेक का हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोसेक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। एक बार मैं किताब में देख लेता हूँ आगे क्या दे रखा है आपको। ठीक है, आगे जो दे रखा है उसको मैं करा देता हूँ। आगे बस कुछ नहीं, इतना सा मोस्ट टॉपिक है और आगे है जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे वो क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं हम आगे। देखो आगे इस मैथ में जो क्वेश्चन है वो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री ये बताना है। देखो tan 60 का मान क्या होता है, देखो tan 60 का मान क्या, देखो tan 60 √3। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, और 3 इंटू कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना है, वो √3/2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे देखो 3/4 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 9, प्लस में हो जाएगा 3, ये देखो इसमें 1, तो हम 4 जोड़ोगे तो 9 + 12 और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21/4। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन सिर्फ इसमें वैल्यू लिखनी है, वैल्यू याद होगी तो काम हो जाएगा। इसमें कोई सवाल ऐसा काम का नहीं बनना है। एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन से सवाल काम के बन रहे हैं। तो एक सवाल है जो एक सवाल आपका काम का बन रहा है, वो उदाहरण है संख्या, उदाहरण संख्या है वो कौन सी है, कौन सी उदाहरण संख्या, 7 उदाहरण संख्या। अब हम 7 वो कौन सी है, 7 मतलब उदाहरण संख्या 7 है। वो कह रही है कि देखो क्या कह रहा है कि sin a + b, कि sin a + b बराबर 1 और cos a - b बराबर √3/2। ये हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है और हमें क्या करना है कि a और b ज्ञात करने हैं। ठीक है, sin a + b बराबर 1 और cos 1। देखो आप क्या करना है यहाँ पर, देखो sin a + b, देखो यहाँ से पहला लेते हैं sin a + b बराबर 1। तो देखो sin 1 का मान कितना है, sin 1 का मान है, देखो sin, ये sin यहाँ जाएंगे तो एक मान कहाँ से आ रहा है, sin 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो sin 90 का आ रहा। ठीक है, ठीक है, अब हम इस समीकरण को देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ से। देखो sin a + b बराबर sin 90 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, a + b, ये साइन है जो बेसिकली इतना वाला साइन, इसको हमने देखो यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर भाग में है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ गुणा में, सॉरी यहाँ गुणा में, तो यहाँ पर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पक्षांतर रहेगा, बस इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, sin 90 डिग्री बट्टा साइन। ठीक है, तो देखो ये साइन साइन मर जाएगा, बेसिकली फंडा ये है। बट अगर आपको बेसिकली फंडा समझना है तो इस प्रकार होगा, अगर आप थोड़ा अंदर जाना चाहते हो तो वो इस प्रकार होगा, साइन इनवर्स sin 90 डिग्री। ठीक है, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स मर जाएगा, वो कौन हो जाएगा, वो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। तो देखो a और a + b बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। a + b वो हमारे पास आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार जो हमारा अगला दूसरा था वो क्या कर रहा था, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, a + b बराबर 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार है वो cos a + b बराबर √3/2, और ये हो जाएगा cos, कौन सा मान होगा, देखो आप चेक करो एक बार, cos का √3/3 का 30 डिग्री के बराबर है,
ठीक है, देखो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ से कोस से कोस मर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। और अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री प्लस बी। ये इस प्रकार होगा, नहीं तो इसको माइनस के उधर प्लस ले जाएंगे, ठीक है। अब इसका मान उसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, a का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा b प्लस 30 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ b से b 2 हो गए, ये देखो एक b और एक b मतलब 2b, और ये हो जाएगा इधर देखो 30 इधर तो चला जाएगा कितना 60 डिग्री, और b का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे ये चलेगा 30 डिग्री बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब समझ लो हमारा b है वो हमारे पास कितना आ गया है, 30 डिग्री का मान आ गया है। तो b 30 डिग्री का आ गया, तो a क्या से आ जाएगा, देखो 90 माइनस 30 बराबर a बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, या पांचवा मानो कोई भी मानो, और ए बी का 90 डिग्री का योग आ गया। ये थोड़ा एक बेसिक सवाल था, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से यूट्यूबर जल्दी से जल्दी यूट्यूबर लाइव आ सकूँ, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं यूट्यूबर लाइव अगर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आप दिन में देख रहे हो तो सुबह देख रहे हो गुड मॉर्निंग, दोपहर को देख रहे हो तो गुड क्या बोले आफ्टरनून, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और शाम को लेट देख रहे हो तो रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। तो चलो गुड नाइट।